के रखें। जब व्यक्ति के जीवन में भगवान की उपासना होती है और धीरे धीरे वह मन को पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश का जो मूल सूक्ष्म रूप है वहाँ पहुँचाने में समर्थ होता है और दिक् काल के स्वरूप पर भी विचार करता है और अंत में प्रकृति से भी अतीत जो परमात्मा है वहाँ तक मन को पहुँचाने में समर्थ होता है, तो विश्व के सारे ज्ञान विज्ञान उसके मस्तिष्क में अभिव्यक्त हो जाते हैं। वास्तविक सिद्धांत यह है कि हमारा आपका यह पहला जन्म नहीं है। अनादिकाल से हम जन्म लेते रहते हैं, शरीर त्यागते रहते हैं, तो किसी भी विषय का ऐसा विज्ञान नहीं जो हमारे मस्तिष्क में पहले से सन्निहित न हो। केवल यदि अध्यात्म विद्या का पूर्ण विज्ञान होता तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई होती, फिर जन्म ही नहीं होता। तो उपासना के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा व्यक्ति के जीवन में दूरदृष्टि का संचार होता है। जैसे संजय की बात, संजय को भगवान ने महाभारत युद्ध पर्यंत उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, दिव्य शक्ति भी प्रदान की। इसी प्रकार भगवान वेदव्यास इत्यादि मेधा शक्ति की प्रगल्भता से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की धारणा के बल पर दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। देवर्षि नारद को ले लीजिए, आज अगर हेलीकॉप्टर की तो गति नहीं है, रॉकेट के माध्यम से भी कोई लोकांतरों की यात्रा करना चाहे उतना शीघ्र नहीं कर सकता। देवर्षि नारद संकल्प मात्र से वैकुंठ से लेकर मर्त्यलोक में 2 क्षण में आ जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जीवन में चमत्कृति लाने का प्रयास होता था और महायंत्रों के माध्यम से जो कार्य होते हैं उसमें ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अवश्य विकृत और क्षुब्ध होते हैं और अंत में समष्टि संक्रामक रोग के कारण, सन्निपात रोग के कारण सबके जीवन के लिए महायंत्र घातक सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में दाल में नमक के समान विश्वकर्मा हों, नलनील आदि हों, पुराने जो हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर थे जिन्होंने पुष्पक यान की रचना की और वज्र की रचना की, सेतु की रचना की, वो चमत्कारपूर्ण कार्य भी दिखाते थे और बहुत से भवन भी बनाते थे। लेकिन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग न हो इसके लिए सावधान रहा जाता था, क्योंकि इसके साथ जो हर प्रकार की विसंगतियां हैं मानव जीवन के लिए ही नहीं समग्र प्राणियों के लिए घातक हैं। अतः मेधा शक्ति की प्रखरता के बल पर हमारे ऋषि सब काम कर लेते थे, आराधना के बल पर कर लेते थे और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और स्वावलंबी रहने के लिए जितने श्रम की अपेक्षा थी उतना श्रम उनके जीवन में बना रहता था। श्रम शक्ति और ज्ञान शक्ति या मेधा शक्ति, आजकल कहते हैं बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, वो कोई विभाजक रेखा नहीं थी। जैसे प्रधानता तो थी, विभाजक रेखा नहीं थी। हमारे आपके जीवन में कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, प्राण भी है, अंतःकरण भी है। अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों को ले लें तो ज्ञान शक्ति है और प्राणों को ले लें, कर्मेंद्रियों को ले लें तो श्रम शक्ति है। जीवन पूरा चलता है श्रम शक्ति और ज्ञान शक्ति में सामंजस्य साध करके। तो जीवन की संरचना जिस विधा से है उस विधा से अगर हम कार्य करें तो महायंत्रों की दास्ता के बिना ही बहुत से कार्य संपन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिनके माध्यम से रोगी के रोग का पता चलता है, लेकिन हमारे महानुभाव पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की गति को देख करके जीवन जो हमारा बना है पंचभूतों का संघात है, तो नाड़ी विज्ञान के बल पर 2-3 क्षणों में रोग का पता लगा लेते थे। और दवा की ऐसी विशेषता थी क्योंकि वो पंचभूतों के विज्ञान के आधार पर बनाई जाती थी कि एक दवा कई रोगों के मूल को ही नष्ट कर देती थी, आगे किसी रोग को उत्पन्न होने ही नहीं देती थी। इसका मतलब है समस्या हो तब तो समाधान की अभिव्यक्ति हो। महायंत्रों के युग में समस्या बढ़ती जाती है, समाधान करने के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता रहता है। अंत में समस्या के आगे व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति के परिश्रम घुटना टेकने के लिए बाध्य होते हैं। इन सब दृष्टियों से विचार करके विकास का मापदंड यह है कि मानव जीवन की जो अपूर्वता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना, उस पर पानी न फिरे, ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में क्षोभ या विकृति न आवे और प्रशस्त मान बिंदु जो गंगा, गाय इत्यादि हैं
उनका ये जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, उनका विलोप ना हो, हमारे मान बिंदु सुरक्षित रहें। पहली बात यह है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के स्रोत विकृत, दूषित, कुपित ना हो और विसंगतियाँ जीवन में इतनी न छा जाए कि ये एक प्रकार से विचार करें तो आर्थिक विपन्नता और आर्थिक अनावश्यक विषमता का ग्रास मनुष्य बन जाए और ऐसी जीवन में उत्तेजना उत्पन्न न हो कि एक जीव दूसरों के लिए, अपने के लिए, विशेषकर मनुष्य घातक भस्मासुर बन जाए। आज थोड़ा विचार करें तो ये जितने स्थावर प्राणी हैं, तरलता, गुल्म इत्यादि, इनके लिए मनुष्यों के द्वारा विकसित महायंत्र घातक सिद्ध हो गए या नहीं। और जब हम ये वनस्पति, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, इनके साथ अत्याचार, अन्याय करते हैं, इनके द्वारा हमारा जीवन गुप्त और प्रकट पोषित है, तो अपने साथ अत्याचार करते हैं। विद्युत आदि का विशेष प्रयोग करने से, महायंत्रों का विशेष प्रयोग होने से मनुष्य के अतिरिक्त जितने जंगम प्राणी हैं, कीट पतंग इत्यादि, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या नहीं। तो वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अंत में मानव की भी प्रजातियां विलुप्त हो रही है और एक व्यक्ति अपने अतिरिक्त अन्य मनुष्य के लिए भी शोषक और घातक सिद्ध हो रहा है। अंत में वो भस्मासुर के समान अपने लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए हमने उस दिन बल दिया था कि वेद सम्मत विज्ञान के आधार पर हमें काम करना चाहिए। पुष्पक यान की महत्ता आज भी परिलक्षित है। तो गिने चुने व्यक्तियों को सही, लेकिन हमारे यहाँ जल, स्थल, नभ तीनों में जिनकी गति थी, जैसे यान भी बनाए गए थे, एक ही यान जल, स्थल, नभ तीनों में काम करता था। शुक्र नीति का आज मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें फव्वारे इत्यादि का भी वर्णन है। तो महायंत्रों की संरचना में भी यह तो ध्यान रखना पड़ेगा कि महायंत्रों का संचालन जिस सामग्री से हो, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न न हो, ताकि जीवनी शक्ति के ऊपर आघात ना हो। इसीलिए सब कुछ सोच समझकर मनु ने बताया। भगवान मनु ने कहा कि महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन जो है अराजकता को जन्म देने वाला है और महायंत्रों का जो प्रवर्तन है वह जीवनी शक्ति के लिए अपघातक है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपघातक ना हो, साथ ही साथ ऊर्जा के स्रोत हमारे विकृत, कुपित ना हो, मान बिंदु हमारे सुरक्षित रहें और मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में अवरोधक ना हो। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फिर जो जितने अंशों में यंत्रों की आवश्यकता है, उतने अंशों में यंत्र का आविष्कार और प्रयोग ही हितकर है। साथ ही साथ मैं एक संकेत और करना चाहता हूँ। भीष्म जी ने बताया कि राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्य को, राष्ट्र को, व्यक्ति के जीवन को, किसी भी वर्ग को बाजार का सौदा नहीं बनाना चाहिए। आज पूरा विश्व, हर व्यक्ति, हर तंत्र, हर वर्ग, हर देश अपने को बाजार का सौदा बनाने लगा है। इन सब दृश्यों से यही सिद्ध होता है कि हमारे ऋषियों ने जो मार्ग दिखाया उसी से हमको शांति मिल सकती है, अंत में सुख मिल सकता है। क्योंकि गीता में कहा शांत से कुता सुखम, शांति मिलेगी तो सुख भी मिलेगा। सुख और शांति का मार्ग अवरुद्ध न हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही महायंत्रों का उचित प्रयोग और आविष्कार अपेक्षित है। अगर सुख शांति पर ही आघात पहुंच जाए, जीवनी शक्ति ही विकृत हो जाए और ऊर्जा के स्रोत ही क्षुब्ध हो जाए, तो महायंत्रों का प्रयोग अवश्य घातक सिद्ध होता है।